झारखंड सरकार के भीतर आखिर चल क्या रहा है? एक मंत्री अपनी सुरक्षा लौटा देते हैं, 3 मंत्री खुलकर अधिकारियों पर सवाल उठाते हैं और करोड़ों रुपया की विकास योजनाएं फाइलों में अटकी रहती है। क्या सरकार के भीतर सब कुछ ठीक है या फिर सिस्टम में कहीं बड़ा टकराव चल रहा है? आखिर इस पूरे विवाद का जड़ क्या है, आइए समझते हैं। झारखंड की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा विवाद सामने आया है जिसने सरकार की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। यह मामला केवल एक सरकारी वाहन या सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं, विभागीय समन्वय और प्रशासनिक कार्यशैली से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अपनी सुरक्षा वापस कर दी। इसके बाद पुलिस मुख्यालय से 3 वरिष्ठ अधिकारी उनसे मिलने पहुंचे। मुलाकात के दौरान अधिकारियों ने वित्त मंत्री को बताया कि पुलिस मुख्यालय की ओर से उनकी सरकारी गाड़ी लौटाने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया था, लेकिन इसके बावजूद वित्त विभाग के संयुक्त सचिव की ओर से वाहन लौटाने का पत्र जारी कर दिया गया। यहीं से यह मामला और अधिक गंभीर हो गया। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि पुलिस मुख्यालय ने कोई आदेश जारी नहीं किया था तो फिर वित्त विभाग की ओर से ऐसा पत्र किस आधार पर जारी किया गया? इसी प्रश्न ने पूरे मामले को राजनीतिक और प्रशासनिक बहस का विषय बना दिया है। इसी बीच यह मामला केवल वित्त मंत्री तक सीमित नहीं रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंत्रिपरिषद की बैठक में 3 मंत्रियों सुदीव्य कुमार सोनू, इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह ने भी वित्त विभाग की कार्यशैली पर खुलकर नाराजगी व्यक्त की। मंत्रियों का कहना था कि वित्त विभाग में फाइलें महीनों तक लंबित रखी जाती है। इतना ही नहीं, कई बार अनावश्यक जानकारी मांगी जाती है, जिससे योजनाओं को क्रियान्वयन में और अधिक विलंब होता है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि वित्तीय अनुशासन आवश्यक है, लेकिन यदि उसी के कारण विकास कार्य रुक जाए तो इसका सीधा नुकसान जनता को उठाना पड़ता है। अब बात करते हैं उन योजनाओं की जिनका उल्लेख इस पूरे विवाद के दौरान किया जा रहा है। सबसे पहले रिम्स 2 परियोजना की। इस परियोजना के लिए राज्य सरकार 4100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत कर चुकी है, लेकिन जब यह प्रस्ताव वित्त विभाग पहुंचा तब विभाग ने स्वास्थ्य विभाग से कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया कि इतने बड़े अस्पताल के लिए डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल कर्मचारी और अन्य मानव संसाधन की व्यवस्था कैसे की जाएगी। यानी वित्त विभाग परियोजना के संचालन की विस्तृत योजना जानना चाहता था। दूसरी ओर नगर विकास विभाग की भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं लंबित बताई जा रही है। इनमें सीवरेज एवं अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना, प्रयुक्त जल परिवहन योजना तथा विभिन्न नगर निकायों के पार्क निर्माण की योजनाएं शामिल है। वहीं ग्रामीण विकास विभाग की अबुआ आवास योजना, जल छाजन योजना, अंबेडकर आवास योजना और सड़क निर्माण से जुड़ी कई परियोजनाएं भी वित्तीय स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रही है। अब यदि वित्त मंत्री के पक्ष की बात करें तो उन्होंने पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। राधा कृष्ण किशोर का कहना है कि विभाग की प्रत्येक फाइलें उनके पास नहीं आती, बल्कि अनेक मामला का निस्तारण अधिकारी स्तर पर ही कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जो फाइलें उनके पास आती है उनका यथाशीघ्र निपटारा किया जाता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जानकारी मांगते होंगे। हालांकि प्रत्येक मामले में समय सीमा का पालन किया जाना उतना ही आवश्यक है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यह केवल प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है या फिर सरकार के भीतर समन्वय की कमी। एक ओर मंत्री विकास योजनाओं में तेजी चाहते हैं, दूसरी ओर वित्त विभाग प्रत्येक परियोजना की वित्तीय और प्रशासनिक तैयारी सुनिश्चित करना चाहता है। यानी एक पक्ष विकास कार्यों की गति पर जोर दे रहा है, जबकि दूसरा पक्ष वित्तीय जवाबदेही को प्राथमिकता दे रहा है। ऐसे में यदि दोनों पक्षों के बीच बेहतर समन्वय नहीं बनता तो इसका सीधा प्रभाव विकास योजनाओं और आम जनता पर पड़ सकता है। कुल मिलाकर यह विवाद अब केवल एक सरकारी वाहन या सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह मामला सरकार की कार्यशैली, विभागों के बीच समन्वय और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक मुद्दा बन चुका है। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार इस विवाद का समाधान किस प्रकार करती है।
और लंबित परियोजनाओं को गति देने के लिए क्या कदम उठाती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? क्या वित्त विभाग आवश्यक सतर्कता बरत रहा है या फिर अनावश्यक देरी विकास कार्यों में बाधा बन रही है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जोहार रहेगा।